दिनांक 16 दिसंबर का दूसरा पार्ट है जिसका शीर्षक है आज फिर सरदार पटेल की याद आ रही। शुरू करते हैं। भारत विभाजन के पूर्व गढ़मुक्तेश्वर के मेले में हुए सांप्रदायिक उपद्रव को दबाने में तत्कालीन मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिस तत्परता से काम लिया उससे वह सरदार की निगाह में चढ़ गया। हैदराबाद के भारत में विलय के पश्चात ही उसे राज्य का इंस्पेक्टर जनरल पुलिस बनाकर सरदार ने भेजा, परंतु कुछ ही समय बाद जब उसके अपने निवास स्थान के बराबर वाली कोठी में ही रहने वाले रियासत के भूतपूर्व मंत्री लायक अली छिपकर पाकिस्तान चले गए और उक्त इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सोते रहते तो सरदार की निगाह से उनके गिरने में भी 1 मिनट भी न लगे। ऐसी स्थिति राज्य के एक वरिष्ठ राजनीतिक नेता की भी है। हैदराबाद में हुए राजनीतिक संघर्ष में वह महात्मा पूरी तरह चमके। सरदार ने उन पर विश्वास करके राज्य का प्रमुख राजनीतिक दायित्व ही पूरी तरह उन्हें सौंप दिया। राज्य के तत्कालीन प्रशासक श्री के.एम. मुंशी भी उनका पूरा सम्मान करते थे, परंतु बाद में कुछ ऐसी घटना घटी जो सरदार को उनकी ओर से अपना मुंह मोड़ने में भी क्षण भर देर न लगी। सार्वजनिक जीवन व्यवहार में शुद्धि का सरदार बहुत ध्यान रखते थे। हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी हो जो भारत में रहकर दूसरे देशों के एजेंट का काम करते थे, उसे सरदार कभी सहन नहीं करते। हैदराबाद विजय के पश्चात फतेह मैदान में पूरी सार्वजनिक सभा में पटेल ने खुले शब्दों में कहा, यदि अब भी कुछ व्यक्ति यहाँ ऐसे रह गए हो जो पाकिस्तान के समर्थक हो तो वह अभी मौका है, आज ही भारत छोड़ दें। मैं उनके जाने के लिए पूरी व्यवस्था कर दूंगा, रास्ते में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। यही बात उन साम्यवादियों के संबंध में भी थी जो भारत में रहकर चीन और रूस के स्वप्न लेते रहते थे। जब तक सरदार रहे तब तक वह लोग आसानी से सिर न उठा सके, क्योंकि वह जानते थे इस व्यक्ति के आगे आसानी से हमारी दाल गलने वाली है नहीं। उनके जाने के बाद फिर धीरे धीरे वह उभरते चले गए। सरदार पटेल स्वयं जीवन में जितनी सरलता और सादगी की मूर्ति थे, उतना ही देश को भी वह उस ओर ले जाना चाहते थे। उनके चिंतन के ढंग और कार्य करने की पद्धति से प्रदर्शन की मात्रा बहुत कम थी, इसलिए सरदार को जीवन में उनके अपने साथियों ने पूरी तरह नहीं पहचाना। पहले से भी महापुरुषों को उनके जीवन के बाद में ही कहीं अधिक अच्छा समझा जाता रहा। अब से लगभग 1.5 वर्ष पहले चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचार्य ने मद्रास की एक सार्वजनिक सभा में इसी तरह के एक रहस्य का उद्घाटन किया। गांधी जी ने उनसे पूछा, स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन ठीक रहेगा? राजा ने कहा कि श्री नेहरू के पक्ष में ही उन्होंने भी अपनी राय गांधी जी को ही दी, परंतु उस सभा में राजा जी का कहना था कि प्रधानमंत्री कहीं सरदार होते तो देश के बारे में सोचने, काम करने और निर्णय लेने के ढंग ही कुछ भिन्न होते। सरदार के संबंध में ऐसी ही अपनों भूलों को कुछ उन लोगों ने भी स्वीकार किया है जिन्होंने कई बार सरदार पर उनके जीवन में पत्थर बरसाए थे। अब वह भी पछताते हैं और कहते हैं कि हम उस महान व्यक्ति को पहले समझ नहीं पाए। स्वतंत्रता के बाद कुछ लोगों ने सरदार के काम करने के ढंग से अप्रसन्न होकर गांधी जी के मन में भी यह बात बैठा दी कि सरदार उनके पसंद नहीं थे, विशेषकर तब जब गांधी ने पाकिस्तान को 50 करोड़ रुपए देने के लिए दिल्ली से आमरण अनशन किया था। और भी कई इसी तरह की बातें थी जिन्हें लेकर सरदार और भी गांधी से दूर करने का प्रयत्न किया गया, पर सरदार के मन में गांधी के प्रति पूर्ण सम्मान और श्रद्धा थी। यह बात दूसरी थी, उसको यह कभी अपने स्वभाव के अनुरूप प्रदर्शित नहीं करते थे। गांधी जी के बलिदान के बाद कई ऐसे लोग थे जिन्होंने सरदार पर उनका दोषारोपण थोपना चाहा। उनका कहना था सरदार ने यदि गांधी जी की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की होती तो उन्हें इतनी जल्दी जाना न पड़ता। इसमें जब कुछ हल्के लोगों ने सरदार की नीयत पर संदेह किया तो वह मर्मांतक वेदना उनके लिए प्राणघातक ही सिद्ध हुई। उनके निकटवर्ती सूत्रों का कहना है कि यह दुख ही शायद सरदार को इतने जल्दी ले गया, अन्यथा वह तो कुछ दिन और जीवित रहते। पीछे जब चीन और पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था तब सूझबूझ वाले एक सफल योद्धा के रूप में सरदार की देशवासियों को बड़ी याद आई। आज फिर जब
भारतीय सीमाओं पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, तब भी रह रहकर सरदार का स्मरण आना स्वाभाविक है। सरदार का विश्वास था, जिसके साथ कभी स्वप्न में भी मित्रता की संभावना नहीं है, उसे केवल घायल करके ही न छोड़ दिया जाए। हाथ उठाया जाए तो पूरी शक्ति से ही उठाया जाए। दुनिया क्या कहेगी? इससे भी अधिक यह सोचना जरूरी है कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है। सरदार पटेल कहीं यदि 10-5 साल और जीवित रह जाते तो भारत का मानचित्र ही आज कुछ और होता। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।